दोस्तों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक किडनी की कॉमन समस्या हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे कई दर्शकों ने हमें कमेंट करके पूछा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में वीडियो बनाइए, तो उन्हीं के डिमांड पर मैं हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस क्यों होता है तथा हाइड्रोनेफ्रोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस में हाइड्रोनेफ्रोसिस शब्द के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी और नेफ्रोसिस यानी कि नेफ का मतलब होता है किडनी, यानी कि वैसी कंडीशन जिसमें किडनी के अंदर पानी यानी कि यूरिन जमा होने लगे, तो इस कंडीशन को हाइड्रोनेफ्रोसिस कहा जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो किडनी का साइज बढ़ा हुआ दिखता है और किडनी के अंदर सूजन दिखाई देता है। तो दोस्तों अगर इस तरह का कंडीशन किडनी के अंदर दिखाई देता है तो यह एक्यूट कंडीशन होता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही जल्दी और तुरंत कराने की ज़रूरत पड़ता है। यदि इसका ट्रीटमेंट तुरंत नहीं कराते हैं तो आपका किडनी धीरे-धीरे काम करना कम कर देता है और उसके वजह से आपके ब्लड में क्रिएटिनिन तथा यूरिया के लेवल बढ़ने लगता है। तो दोस्तों जब किडनी हमारा काम कम करने लगेगा तो उसके अंदर हमारे बॉडी के अंदर बनने वाला जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन सब चीज़ किडनी से पेशाब के रास्ते बाहर निकलते रहता है। और यदि आपका किडनी प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा तो वो हमारे ब्लड के अंदर रुकने लगेगा और उसका लेवल बढ़ने लगेगा और ये धीरे-धीरे आपके किडनी को खराब करने लगता है। तो दोस्तों आप जानते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के कारण क्या है? तो दोस्तों हमारा किडनी लगातार यूरिन का प्रोडक्शन करते रहता है। ये लगातार यूरिन का प्रोडक्शन होता है और उस यूरिन के प्रोडक्शन के साथ-साथ हमारे बॉडी में यूरिया तथा क्रिएटिनिन या कई तरह के वेस्ट मटेरियल तैयार होता है, जो यूरिन के रास्ते हमारा शरीर से बाहर निकलता रहता है। और अगर आपका किडनी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, तो आपका यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों बॉडी के अंदर बनने वाला यूरिया तथा क्रिएटिनिन पेशाब के रास्ते बाहर निकलते रहता है। लेकिन यदि आपके पेशाब के रास्ते में कहीं रुकावट आ जाए, तो उसके वजह से पेशाब आपका किडनी के अंदर रुकने लगता है और उसके वजह से किडनी का साइज़ बढ़ जाता है। यह हाइड्रोनेफ्रोसिस किसी भी तरह के रुकावट के वजह से हो सकता है। जैसे आपके किडनी के अंदर कोई स्टोन आ जाए और वह स्टोन आपके किडनी के मुँह पर रुकावट पैदा करती है, तो उसके वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, क्योंकि हमारा किडनी लगातार यूरिन का प्रोडक्शन करता है और वो बाहर निकलता रहता है। तो अगर किसी तरह से आपके किडनी के अंदर स्टोन बन करके वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो उससे आपका यूरिन बाहर नहीं निकल पाएगा। उसकी वजह से पेशाब किडनी के अंदर रुकने लगेगा और उस आपके किडनी के अंदर सूजन बनने लगेगी। और अगर पेशाब आपके किडनी के अंदर रुक रहा है, आपके बॉडी के अंदर रुक रहा है, तो उससे निकलने वाला यूरिया और क्रिएटिनिन आपके ब्लड में बढ़ने लगेगा। दूसरा है, अगर आपके पेशाब के रास्ते में कोई मांस या स्ट्रक्चर बन जाए, तो उसके वजह से भी आपका पेशाब रुकने लगेगा और आपके बॉडी के अंदर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने लगेगा। तो अगर जो स्ट्रक्चर है वो आपके किडनी के अंदर है, तो किडनी के अंदर सूजन होगी और यदि ये स्ट्रक्चर आपके यूरेटर के अंदर है, तो आपका यूरेटर भी सूजन होगा और किडनी में भी सूजन होगी। और तीसरा कारण है कि अगर आपके पेशाब के रास्ते में यानी कि यूरेटर में कहीं सिकुड़न आ जाए या उसके में सूजन आ जाए, तो उसके वजह से भी आपको पेशाब रुक सकता है। पेशाब के रास्ते में यदि सिकुड़न हो जाए तो पेशाब पास करने में आपको दिक्कत होगा और पेशाब किडनी के अंदर रुकने लगता है, तो उसके वजह से भी आपके किडनी के अंदर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो में जानेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों हाइड्रोनेफ्रोसिस होने का जो कारण होता है, उस चीज़ को
जड़ को ढूंढना पड़ता है और जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के जो मूल कारण है उसको पता लगा करके उसको ठीक करना पड़ता है। तो अगर आपके किडनी के अंदर कोई स्टोन है, स्टोन के वजह से यदि रुकावट आ रहा है पेशाब में या हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ है, तो उस स्टोन को निकलवाना पड़ेगा। और यदि आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस के वजह आपका स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है, तो आपको उस स्ट्रक्चर या ट्यूमर को निकलवाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों का यदि आप ठीक करते हैं, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक हो जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोनेफ्रोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस के जड़ में जाना पड़ता है, उसको पता लगाना पड़ता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के कारण क्या है। तो यदि उसके जड़ को ठीक करते हैं, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक हो जाता है। तो दोस्तों यह जो कंडीशन होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस, इसको एक्यूट कंडीशन माना जाता है और इसका तुरंत और बहुत जल्द से जल्द इलाज कराना पड़ता है, नहीं तो आगे चल कर के आपका किडनी धीरे-धीरे काम करना कम कर देता है और आपका किडनी धीरे-धीरे खराब होने लगता है। तो दोस्तों अगर आप इसके कारणों को आप ठीक करते हैं, तो आपका यूरिया भी कम हो जाएगा और ब्लड क्रिएटिनिन भी आपका कम होगा और किडनी का फंक्शन भी अपने आप ही ठीक होने लगेगा। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।